हेलो एवरीवन। क्लास 12th हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो ईएमएफ ऑफ ए सेल को मेज़र करती है, उसको हम पोटेंशियोमीटर का नाम देते हैं। इसमें हम 3 से 4 वायर देते हैं और उनको इस प्रकार सस्पेंड किया जाता है कि वो अपना जो ईएमएफ है उस सेल का वो हम माप सकें। उसके साथ हमें इसको एक मीटर स्केल के साथ जोड़ते हैं और एक ईएमएफ होता है ई और उसके साथ एक एमीटर और एक रियोस्टेट होता है आरएच। ठीक है। पोटेंशियल को मापने के लिए इसके अंदर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जिसका क्या नाम है वी। प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फर्स्ट स्ट्रिप से लेकर के सेकंड स्ट्रिप तक हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर के एक वायर ले लेंगे। सेकंड से थर्ड तक हम 200, थर्ड से लेकर के फोर्थ तक हम 300 और इस प्रकार हम 400 की वायर ले लेंगे लास्ट तक। उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, एक रियोस्टेट के साथ। एक एमीटर ए है और एक बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है आपका ई है। हमको पता है कि वी है वो ओम्स लॉ कहता है कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर होता है। तो आर है वो आपके जो मेजरमेंट तो दो फैक्टर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो इसको देखेंगे हम, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल है। आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज कोल्ड कॉन्स्टेंट टर्म और कोल्ड रजिस्टिविटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आर की जगह क्या पुट कर दूं मैं, रो एल बाई में ए, और आई रो अपॉन में ए को मैं क्या नाम दे दूं, के। के क्या है, ऑल कांस्टेंट है, सभी की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो वी इज इक्वल टू के एल। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो प्रूव होता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। आगे कहता है कि वी इज इक्वल टू के एल, ये तो है ही, और के इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन में एल, और इसको एक नया नाम दिया गया है जिसका क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये था आपका पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा डिटर्मिनेशन, हमने डिटरमाइन करना है आपका पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों अगर ईएमएफ, एमीटर, रेजिस्टेंस और की, इन सभी को अगर हम सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट का नाम देते हैं। कैसे सर्किट है, ऑक्सिलरी सर्किट का नाम देते हैं। फिर से बता दूं, ईएमएफ, एमीटर, रेजिस्टेंस और की को जब हम सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट का नाम देते हैं। जो टर्मिनल ए है उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है जिसका क्या नाम है, R1। उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर जी और जो की जोड़ी हुई है जिसका क्या नाम है, जे, जो हमें डिफ्लेक्शन बताती है। अब इसको रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने एक ईएमएफ E1 जोड़ा हुआ है और उसके साथ की के क्या जोड़ी हुई है जिसका क्या नाम है, के। ठीक है। इफ़ के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर के क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये हम पढ़ चुके हैं। वी इज इक्वल टू क्या होता है, के एल होता है। इफ़ आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर आर क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का है तो आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो ईएमएफ ई है वो इज इक्वल टू आई इंटू में टोटल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपका आर, और पर सेंटीमीटर के ऊपर कौन सा लिया है हमने, स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कौन हो गया, आर प्लस आर। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर सिंपली। तो आई आर, आई की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी, ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू में ये कौन है, आर। आपका अगला है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो वी इज इक्वल टू के एल। एल क्या है आपके फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है आपकी। तो के किसके बराबर हो गया, वी अपॉन में एल, और वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। तो ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू में आर, और इंटू में कौन हो गया आपका, एल। ठीक है। आगे है वी इज इक्वल टू, अब हम इसको 1 में पुट कर देंगे। 1 हमने लिया था, v इज इक्वल टू के एल, इस स्मॉल लेंथ है कि बच्चों एल है वो आपकी पूरी कंप्लीटली वायर की लेंथ है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वापस आएंगे तो भाई ये जो लेंथ है वो वायर की लेंथ है वो कितनी है, एल है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब ए से लेकर के बी टर्मिनल तक की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है।
ठीक है। तो आपको दोनों के अंदर बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो V इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू में आर अपॉन में एल, ये आपका K है और ये कौन हो गया आपका L है। K हमने निकाल रखा है, ये देखो ये पुट कर दिया और इंटू में L, ठीक है। ये आपका हमने डिटरमाइन कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस को। अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम दो ईएमएफ लेते हैं जिसका क्या क्या नाम है E1 और E2। उसके साथ हम एक जोकी लेते हैं J और J1, ठीक है। सबसे पहले तो वही ऑक्सिलरी सर्किट देखिए, ईएमएफ E है, एमीटर है, रियोस्टेट और रेजिस्टेंस, और हमने क्या रखा है कि हमने एक बैटरी आपका की ले रखी है जिसको इस सर्किट को हमने सभी को सीरीज में जोड़ा हुआ है, उसको क्या बोलना देंगे हमें, ऑक्सिलरी सर्किट का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने द सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। E1 के पोटेंशियल डिफरेंस हो, कितनी लेंथ हो, E1 के साथ L लेंथ हो, तो E1 बराबर है KL1, ठीक है। E2 बराबर है क्या हो जाएगा आपका क्या KL2। A से लेकर के J1, A से लेकर के J तक की लेंथ कितनी है आपके पास L1, A से लेकर के J1 तक की लेंथ कितनी है आपके पास L2, तो E2 बराबर है KL2। अब हमने एक 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, E1 अपॉन में E2 बराबर है L1 अपॉन में L2। ये हमने कंपैरिजन करवा दिया सेल का, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था। इसमें कहता है कि जो ईएमएफ E1 है वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A से लेकर के J तक। A से लेकर के J तक की लेंथ को हमने किसके बराबर माना है L1, और A से लेकर के J1 तक की लेंथ को किसके बराबर माना हमने L2 के बराबर, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो वहीं हमने एक ऑक्सिलरी सर्किट लिया हुआ है, ईएमएफ E है, एमीटर है, रियोस्टेट है, की है, सभी को सीरीज़ के अंदर जोड़ा हुआ है, तो इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट का नाम दे देंगे। उसके साथ हमने एक ईएमएफ क्या है E1 है आपका एक टर्मिनल के साथ, उसके साथ अपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स R है, की1 K है, गैल्वेनोमीटर J है, और वहीं आपका E और R के लिए आपने दो जोकी ली हुई हैं J और J1, ठीक है। एक 100 सेंटीमीटर की आपने क्या रखा है, एक मीटर स्केल रखा है। तो यहाँ पर आपके दो चीज़ें हो गई, एक हो गया ईएमएफ और एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। A से लेकर के J तक की लेंथ कितनी होगी L1, और A से लेकर के J1 तक की लेंथ कितनी होगी L2। तो हमने दोनों चीज़ें लेनी है, इसके अंदर मेजर करने हैं ईएमएफ और पोटेंशियल। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E इज इक्वल टू KL1, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, V इज इक्वल टू KL2। E को V के साथ डिवाइड कर देंगे तो E अपॉन में V बराबर है KL1 अपॉन में KL2। तो E अपॉन में V किसके बराबर आ गया, L1 अपॉन में L2। ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, E बराबर है I इंटू में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो E इज इक्वल टू, इसको खोल लेंगे, I इंटू में कैपिटल R प्लस I इंटू में स्मॉल r। R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, स्मॉल r क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। मैं फिर से बता दूं क्या है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। कैपिटल R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। E बराबर है V की जगह V इज इक्वल टू IR, और E बराबर है V प्लस में IR, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, E माइनस का V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू निकालेंगे E माइनस का V अपॉन में I किसके बराबर है V अपॉन में R, तो यहाँ पे पुट कर दिया V अपॉन में R। E अपॉन में V को V के साथ कैंसिल, माइनस का 1 इंटू में R। E अपॉन में V की वैल्यू कितनी है L1 अपॉन में L2, तो यहाँ पे पुट कर दिया L1 अपॉन में L2 माइनस का 1 इंटू में R, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट था जो हमारा आज समाप्त हो गया है। कल हम C पार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों इसको जो सेकंड पार्ट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें 5 और 6 आपके आर्टिकल है, जिसमें से 1 या 2 आर्टिकल आपके हर बार हर कोड में पेपर में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो सर्किट डायग्राम इनको बार बार बना करके देखेंगे, एक बार बनाने से या देखने से आपको नहीं आ गए, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको बार बार आपकी रफ कॉपी के अंदर बना करके देखें।